नमस्ते। आज हम देखेंगे बौद्धिक अक्षमता आखिर किन किन कारणों की वजह से होता है। बौद्धिक अक्षमता की शुरुआत अक्सर काफी धीरे से होती है। एक बच्चा जो स्कूल में संघर्ष करता हो, चीजें समझने में सीखने में शायद इससे ज्यादा समय लगता हो, या शायद ये इस तरह से जवाब देता हो जैसे दूसरे लोग इससे उम्मीद नहीं करते। कई लोग माता पिता को दोष देते हैं, कई लोग बच्चे को दोषी ठहराते हैं, लेकिन इस सारे शोर के पीछे एक काफी जटिल कहानी छिपी है जो हकदार है समझने की, ना ही दोष की। पहला, अनुवंशिक कारण या अनुवंशिकता, जिसमें आते हैं कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये स्थिति बच्चे के जन्म के पहले ही पेशियों में मौजूद होती है। ये जो गड़बड़ी होती है ये डीएनए के स्तर पर, जीन्स के स्तर पर या क्रोमोसोम के स्तर पर देखी गई है। इसमें दिख सकती है स्थितियां जैसे डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और ऐसी कई तरह की स्थितियां। दूसरा होता है गर्भावस्था के दौरान पाए गए कारण। जब बच्चा गर्भावस्था में माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस दरमियान हुई कुछ समस्याओं की वजह से भी बौद्धिक अक्षमता का निर्माण हो सकता है। इसमें कारण होते हैं जैसे माता में पाया गया कुपोषण, तीव्र तरह की बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मिर्गी की बीमारी, खून की कमी, कुछ व्यसनों का सेवन जैसे तंबाकू या शराब का सेवन, एक्सरे या सीटी स्कैन जैसी जो किरण या रेज होती है उसका एक्सपोजर, किसी और बीमारी के लिए जो दवाई दे रहे हैं उसका एक्सपोजर। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर इसका असर हो सकता है। तीसरा और बहुत जरूरी कारण होता है कि जन्म के समय पर हुई कुछ घटनाएं, जैसे कि जन्म के बाद बच्चे का वजन नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम होना, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना, जिसकी वजह से ब्रेन को जख्म हो सकती है और उसके वजह से बौद्धिक अक्षमता का निर्माण हो सकता है। इसके साथ ही कुपोषण होना या बहुत तीव्र तरह का पीलिया होना, कुछ इस तरह के कारण। चौथा कारण हो सकता है जिसमें जन्म के बाद होने वाली कुछ चीजें दिखती है, जैसे सिर पर भारी चोट आना या फिर बार बार मिर्गी के झटके आना, तीव्र तरह का कुपोषण होना, टीके सही से ना लगाना, हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी होना जिसका सही समय पर इलाज ना लिया जाए, इस तरह के कारण। इनमें से कई कारण ये अचानक नहीं होते और ये वास्तविकताओं से जुड़े हुए होते हैं, जैसे गरीबी, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और प्रसवकालीन स्थिति में देखभाल की कमियां। इसलिए सवाल दोष किसका है से बदलकर ये हुआ क्यों था में बदल जाता है।